Hello friends, on behalf of JNG classes, I welcome you again. Today's our topic is interest on capital advanced level. Now you must be thinking कि interest on capital तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. अगर आपको लेक्चर नंबर 6 याद है तो उसमें भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था. तो आई वुड रिक्वेस्ट माई स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप लेक्चर 6 भी देख लीजिए. इट इज़ अ 7 मिनट्स वीडियो, ताकि इस कंसेप्ट का आपको बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम समझ में आ जाए कि कैसे हमें ये क्वेश्चन करने हैं. चलो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या पढ़ा था. ये जो रेड कलर से सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं बच्चों, ये हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पढ़ा था. हमने क्या पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, याद करिए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने 3 पॉइंट अभी तक पढ़े थे. क्या क्या पॉइंट थे वो? पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, क्योंकि वही कैपिटल जो साल भर लगी रहती है. अगर सेकंड पॉइंट था, अगर एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स के दिए हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइम के हिसाब से कैलकुलेट होगा, 12 महीने के हिसाब से. तीसरा, अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी तो ये फॉर्मूला लगा के हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते थे. क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स. आई रिक्वेस्ट जिनको भी ये तीनों पॉइंट्स पर फिर से डिस्कशन समझना है, दे कैन री-वॉच माई लेक्चर नंबर 6 ऑन यूट्यूब. नाउ आज का हमारा टारगेट क्या है? केस नंबर 4 एंड 5. पहला केस इज वेयर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे वो अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा हो. मतलब सिचुएशन विल अराइज, प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ज़्यादा देना है. और एक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव कैपिटल. नाउ स्टूडेंट्स, केस नंबर 3. सबसे पहले तो देखिए आपके पास स्लाइड्स में लिखा क्या है. आपके पास स्लाइड्स में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ग्रेटर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स. देखिए, ऑल आइटम्स रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन, लाइक हम पार्टनर्स को क्या क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं. हम पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं. ये सब आइटम कहाँ दिखाते हैं हम? डिविजिबल प्रॉफिट से पहले दिखाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ये सब चीज़ें कहाँ से दी जाती है? प्रॉफिट से. प्रॉफिट, मान लो एक गुल्लक है जिसमें पैसे रखे हैं, तो अब आप उस गुल्लक से उतना ही पैसा तो निकाल सकते हो ना जो उतना पैसा उस गुल्लक में है. तो समझो, अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट कम हो और हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन जो भी बांटना है वो ज़्यादा हो, तो आप क्या बांट सकते हो? मैं कहूँ गुल्लक में है 100 रुपये, बांटने हैं 120 रुपये, कैन यू डिस्ट्रीब्यूट? नो. तो हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट? आप कहोगे सर जितने गुल्लक में उतने ही तो बांट सकते हैं. तो गुल्लक में 100 रुपये है तो 100 ही तो बांट सकते हो. तो इसीलिए लिखा है, देखिए, इन सच केसेस दीज आइटम्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट सो दैट फर्म डज नॉट रिफ्लेक्ट लॉसेज. क्योंकि अगर 100 रुपये आपका नेट प्रॉफिट है और आप 120 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह में, तो आपकी फर्म में लॉस आ जाएगा. उसी को मैंने एक एग्जाम्पल से भी बताया है. देखिए, इफ़ नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ ₹10,000, अगर मेरा प्रॉफिट मान लीजिए 10,000 रुपये है और हमारे को क्वेश्चन में लैंग्वेज के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है 12,000, तो इन दिस सिचुएशन अगर हम पूरा 12,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे तो वो व्हाट विल हैपन P&L एप्रोप्रिएशन में? तो हमारा 2,000 रुपये का डिविजिबल लॉस आ जाएगा कि नहीं? ये ट्रीटमेंट गलत होगा. दिस ट्रीटमेंट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग. ठीक है, ये ट्रीटमेंट केवल तब कर सकते हो आप जब क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन. हाउएवर अबव कैन बी अडॉप्टेड इफ स्पेसिफिकली मेंशन इन क्वेश्चन कि ऐसा करना है. बट अदरवाइज अगर प्रॉफिट 10,000 है तो आप 12,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांट सकते. तो व्हाट इज द डिफॉल्ट मेथड? Default method is, correct solution will be that we will show interest on capital restricted to ₹10,000. How much amount we can show as interest on capital? ₹10,000. क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट कितना अवेलेबल था प्रॉफिट का? हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अवेलेबल था? देखिए, हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट अवेलेबल था 10,000, तो हम मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना बांटेंगे? 10,000 रुपीज़ बांटेंगे.
ये कंसेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है, तो मैंने एक तरीका ढूंढा इसको और समझाने का, आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ लाइव। बट रिक्वेस्ट है मेरी, ज़रा क्वेश्चंस के की फिगर्स को ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, और उनकी कैपिटल फर्म में कितने रुपए लगी हुई है? उनकी कैपिटल फर्म में लगी हुई है 3 लाख एंड 2 लाख। कैपिटल इज 3 लाख एंड 2 लाख। की फिगर्स को प्लीज़ याद रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितने परसेंट देना है? 10%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1। अब आपको 4 अलग अलग केस है। पहला केस, अगर मेरा प्रॉफिट 60,000 है तो क्या होगा? सेकंड केस, अगर मेरा प्रॉफिट 40,000 है तो क्या होगा? थर्ड केस, अगर मैं लॉस में हूँ 10,000 के तो क्या होगा? और फोर्थ केस, अगर नेट प्रॉफिट 40,000 है बट क्वेश्चन में लिखा है कि हमको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना है तो क्या होगा? फिर से याद कर लो, 3 लाख 2 लाख कैपिटल है, 10% हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर इज 1:1। तो इन ऑल द केसेस व्हाट विल हैपन, हमें एक एक करके इस केस को देखना है। सबसे पहला केस याद रखना, नेट प्रॉफिट कितना है? 60। तो फर्स्ट केस में तो सॉल्यूशन इज़ वेरी इजी। और आप कहोगे सर ये तो हमने बहुत पढ़ा भी था पहले, सॉरी, हाँ जी, कि सॉल्यूशन क्या होगा ज़रा देखिए ध्यान से प्लीज़। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल बांटूँ, 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज हाउ मच? 50, एंड मेरा प्रॉफिट कितना है? 60। तो मैं जो कंडीशन पढ़ रहा हूँ वो अप्लाई करती ही नहीं। यहाँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, बांटना कम है, गुल्लक में 60,000 रखे, बांटना 50 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। मेरा P&L अप्रोप्रिएशन सिंपल तरीके से बनेगा जैसे अभी सीखा था। बाय नेट प्रॉफिट 60, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50, 30, 20। तो 60 में से 50 गया तो डिविडेंड प्रॉफिट कितना बचा? 10, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल, तो 10,000 5,000 बांट दिया जाएगा। गॉट इट? दिस द फर्स्ट केस। नाउ सेकेंड केस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं सारे केसेस। मैंने अपने क्वेश्चंस को 4 पार्ट में डिवाइड इसीलिए किया है ताकि आप समझ पाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 और 20 हमें देना है 50,000। मतलब अगर ए को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो 30 मिलता, बी को पूरा देते तो 20 मिलता। कोई मुझसे पूछे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशियो में मिलता, तो हम कहते हैं 3:2 में। 30 और 20 का रेशियो क्या होता है? 30 और 20 का रेशियो क्या होता है? 3:2। बट यहाँ पे सिचुएशन इट इज डिफरेंट। इन दिस केस वी कैन नॉट पे फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकॉज मेरे प्रॉफिट केवल कितने हैं बच्चों? 40। तो अब प्रॉफिट है 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 50,000। कैसे दोगे? दे सकते हो क्या? नहीं ना। आप कहोगे सर हम 40,000 नेट प्रॉफिट में लिखेंगे, 50,000 पूरा बांट देते। नहीं, अभी हमने पढ़ा ये गलत है। गुल्लक में जितने पैसे होंगे उतने ही तो बांटेंगे। इज दैट क्लियर? तो देखिए जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा नेट प्रॉफिट 40। क्लियर? अब मैं कहूँगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं ये 50,000 वाला लिख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज फिर लॉस आ जाएगा। तो हम कहेंगे सॉरी हम 50 नहीं लिखते, हम यहाँ पर मैक्सिमम कितना अमाउंट लिख सकते हैं? प्लीज़ देखिए ध्यान से। मैक्सिमम व्हाट अमाउंट वी कैन राइट? मैक्सिमम इज 40,000। maximum what we can write is 40,000 because on one side my profit is 40,000, तो maximum I can write what? 40,000। clear? अब वो 40,000 कैसे रखेंगे? 40,000 हमने रखना है, तो हमने कहा ठीक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पूरा 50 नहीं बांटते, कितना बांटते हैं? 40,000 बांटते हैं। बट आपस में ए और बी को कितना? यहाँ पे कुछ बच्चे गलत जवाब देते थे, कुछ कहते सर क्यों ना हम इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दें, इक्वल इक्वल। तो देखो मैंने 20-20 नहीं बांटा बिकॉज दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये अमाउंट काहे का है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, प्रॉफिट का थोड़ी है। तो हम ये कहेंगे अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटते तो किस रेशियो में बांटते? 3:2 में। तो इस 40,000 को भी हम किस रेशियो में बांट देंगे? 3:2 में। हम कहेंगे इंटरेस्ट कम बांट रहे हैं, कितना बांट रहे हैं? 24,000 एंड 16,000। 40,000 को अगर हम 3:2 में बांटें तो कितना आ जाएगा? 24,000 एंड 16,000। तो दिस इज वेरी क्लियर। यू रिमेंबर हम 1:1 का यूज नहीं करेंगे। 1:1 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका हमें यूज नहीं करना। आई डोंट नीड टू यूज दिस। व्हाट आई हैव टू यूज? I have to use 3:2 in this case. Now coming to case number 3.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 30 और 20 50 होता है, पर मेरे पास थर्ड केस, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 30 और 20 50 होता है, बट आई एम इन अ सिचुएशन जहाँ पे मेरी कंपनी ऑलरेडी क्या है, लॉस में है। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरी कंपनी ऑलरेडी क्या है, लॉस में है। मेरी कंपनी को कितने का लॉस है पहले से, 10,000 का, यस और नो। तो पढ़ लें, इन दिस केस वी कैन नॉट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब गुल्लक में कुछ है ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से दोगे, नहीं दे सकते। तो वी विल नॉट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बिकॉज फर्म इज इन लॉस। भले ही पार्टनरशिप डीड में लिखा भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, बट हम फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव प्रॉफिट है नहीं। इनफैक्ट हमें P&L एप्रोप्रिएशन तक भी बनाने की जरूरत नहीं थी, मैंने तो आपकी समझने के लिए बना दिया, ठीक है। हमारा नेट लॉस कितना है, 10, वही हमारा डिविडेंड लॉस हो जाएगा और उस लॉस को हम इक्वल बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं भी बनाते चल जाता इस क्वेश्चन में, बिकॉज प्रॉफिट है ही नहीं तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए होने के बावजूद भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटेंगे। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट केस, दिस इज केस नंबर 4th। फोर्थ केस में प्रॉफिट फिर से 40,000 दिया है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये साफ साफ मेंशन्ड है कि हमको फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, चाहे लॉस भी हो जाए तो भी स्पेसिफिकली इट इज मेंशन्ड। सो हम कहेंगे फिर हम नॉर्मल अकाउंट बना लेंगे, नेट प्रॉफिट डाल देंगे 40,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा अमाउंट लिख देंगे और 40 और 50 तो 10,000 का डिविडेंड लॉस होगा, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इन चारों सिचुएशंस को प्लीज़ एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन जो बुक्स में होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, वो इसी अप्रोच पर डिपेंड करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव कैपिटल या मंथली प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। हालांकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड नहीं है, बट उसी कंसेप्ट में ही पढ़ा जाता है। इफेक्टिव कैपिटल क्या होती है? एक बात समझिएगा कि सपोज करो बच्चों, दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर की कैपिटल 2 लाख है, एक पार्टनर की कैपिटल 1 लाख है। उन्होंने डिसाइड किया कि उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो रहेगा। तो अगर कैपिटल रेशियो रहेगा तो हमारे लिए बहुत आसान है, ए की कैपिटल 2 लाख, बी की कैपिटल 1 लाख, तो हम कह सकते हैं ये लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 रहेगा। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल के रेशियो में है और कैपिटल साल भर चेंज नहीं हुई, सेम रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। बट प्रॉब्लम कब आती है? जब पार्टनर्स ने बार बार अपनी कैपिटल क्या करी हो, चेंज करी हो। और अगर कैपिटल बार बार ऊपर नीचे हुई है तो कैपिटल रेशियो निकालने के लिए हमें इफेक्टिव कैपिटल निकालना होता है। इफेक्टिव कैपिटल का मतलब होता है मंथली प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी पढ़ते थे, आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हो। मंथली प्रोडक्ट ऑफ क्या होता था, मंथ्स को अमाउंट से मल्टीप्लाई करते थे, वही कुछ यहाँ पर भी करेंगे। तो इफेक्टिव कैपिटल इज अ कैपिटल कैलकुलेटेड इन अ सिचुएशन वेयर पार्टनर्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन विच रेशियो बच्चों, कैपिटल रेशियो, बट द कैपिटल ऑफ पार्टनर फ्लक्चुएट, इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यूरिंग द ईयर। एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। मिस्टर ए एंड बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने 1 अप्रैल को बिजनेस चालू किया। मिस्टर ए ने कितने पैसे लगाए, 1 लाख, और मिस्टर बी ने कितने पैसे लगाए, 3 लाख। फिर 1 दिसंबर को मिस्टर ए ने 2 लाख रुपए और लगा दिए, तो मिस्टर ए के पहले से क्या थे, 1 लाख, 2 लाख और जुड़ गए तो उनकी कैपिटल हो गई 3 लाख। अब मिस्टर बी ने 1 फरवरी को 50,000 रुपये निकाल लिए। मिस्टर बी की कैपिटल पहले 3 लाख थी, 50,000 निकाल लिए तो कैपिटल कितनी हो गई, 2.5 लाख। ए और बी प्रॉफिट बांटते हैं कैपिटल और रेशियो ऑफ कैपिटल में, और आपसे कहा गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। तो ऐसे केस में हमें इफेक्टिव कैपिटल निकालना पड़ेगा। मिस्टर ए की इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे, हम कहेंगे मिस्टर ए की शुरुआत में कैपिटल कितनी थी, 1 लाख। कब तक रही, 1 दिसंबर तक।
तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 8 महीने, 1 लाख रही कैपिटल, तो 1 लाख इंटू 8 लाख। और 1 दिसंबर को उन्होंने क्या किया, 1 दिसंबर को मिस्टर ए ने इंट्रोड्यूस कर दिए 2 लाख रुपए, तो हम कह सकते हैं 1 लाख पहले थे, 2 लाख इंट्रोड्यूस कर दिए, तो अब कैपिटल कितनी हो गई 3 लाख। बाकी के 4 महीने 1 दिसंबर से 31 मार्च, तो 3 लाख इंटू 4 12 लाख। तो अगर हमसे कोई पूछे कि मंथली प्रोडक्ट ऑफ ए कैपिटल क्या है, तो मंथली प्रोडक्ट ऑफ ए कैपिटल क्या बोलेंगे, 20 लाख। दिस 20 lakh is not the capital, it is the monthly product of capital, month multiplied by capital amount. Now same as Mr. B, B mention नहीं हुआ पाया, Mr. B की कैपिटल क्या होगी, देखिए Mr. B की कैपिटल क्या होगी। Mr. B ने स्टार्ट कितने से किया था, 3 लाख से, 10 महीने, क्योंकि उन्होंने चेंज कब किए 1 फेब, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक उनकी कैपिटल 10 महीने कितनी लगी रही, 3 लाख, तो 30 लाख हो गए। एंड उन्होंने फिर 50,000 रुपये क्या करे, विड्रॉ कर लिए, तो उनकी कैपिटल हो गई 2,50,000, वो रही बाकी के 2 महीने 5 लैक्स, तो 30 लैक्स एंड 5 लैक्स मिलाकर कितने हो गए 35 लैक्स। तो अब मुझसे अगर कोई पूछे कि इनका कैपिटल रेशियो क्या रहेगा, तो मैं क्या बोलूँगा, 20 लैक्स इज टू 35 लैक्स, तो आंसर विल बी 4:7। 20:35, you can say answer will be 4:7। I hope students ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आए हों। आज के दोनों कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके फंडामेंटल्स के लिए, और कई सारे क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पर बेस्ड आपको मिलेंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to please go through and do questions from your books. Bye bye.